हेलो दोस्तों, फिर से आज मेरे YouTube चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। प्रीवियस वीडियो में अब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कैसे प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर वर्क करते वो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कैसे टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रिंग वर्क करते हैं, किस स्ट्रिंग को टेम्पलेट, किस स्ट्रिंग को कोडिंग बना सकते हैं, या किसी को भी हम कोडिंग से टेम्पलेट और टेम्पलेट को कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एमआरएनए से भी हम कोडिंग या एमआरएनए से हम डायरेक्ट डबल स्ट्रैंड डीएनए बना सकते हैं। तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर पूरा इन तक देखिएगा। तो आज हम जो बताने आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी नीट के पॉइंट या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर आते हैं। तो बात करेंगे सिस्ट्रॉन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, मैंने बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मैंने आपको 3 नाम बताया था। उसमें पहला नाम मैंने आपको बताया था, इसके 3 पार्ट होते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रमोटर है, अगर आपको याद हो, प्रमोटर। दूसरा पार्ट मैंने बताया था स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरा मैंने बताया था टर्मिनेटर, टर्मिनेटर। आपको ये भी याद होगा, प्रमोटर कोडिंग स्ट्रिंग के 5 प्राइम एंड पर पाया जाता है। ये कहाँ होता है? प्रेजेंट, अगर इसको याद कीजिए तो प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रिंग, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रिंग के 5 प्राइम एंड पर होता है हमारा प्रमोटर। और मैंने इसको बताया था अप स्ट्रीम भी होता है। कोडिंग स्ट्रिंग के 5 प्राइम एंड पर क्या होता है? अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम जहां होता है, कोडिंग स्ट्रिंग के 5 प्राइम एंड पर अप स्ट्रीम होता है, जहां पर प्रमोटर होता है, इसी जगह से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर टर्मिनेटर की, तो टर्मिनेटर का होता है, ये भी जो अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे प्रेजेंट एट 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो टर्मिनेटर भी हमेशा जो है कोडिंग स्ट्रिंग के 3 प्राइम एंड पर होता है, और 3 प्राइम एंड के कोडिंग स्ट्रिंग पर होता है हमारा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम जहां पर ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है। तो ये याद कर लीजिएगा। बात करेंगे हम मेन स्ट्रक्चर जीन, स्ट्रक्चर जीन का ही मैंने बताया था, इसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है, याद है, इसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसी का एमआरएनए बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर जीन है इसी को हम सिस्ट्रॉन भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर जीन को हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो याद करिएगा, स्ट्रक्चर जीन को हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर सिस्ट्रॉन के बारे में लिखना होगा तो हम लिखेंगे सिस्ट्रॉन क्या होता है। सिस्ट्रॉन जो होता है ये फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, फ्रेगमेंट, इसको हम फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए या इसी को हम सेगमेंट ऑफ डीएनए भी कर सकते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सेगमेंट ऑफ डीएनए। और सेगमेंट ऑफ डीएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आगे चलकर ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा और इसकी कोडिंग होती है, प्रोटीन बनता है। अगर इसको फ्रेगमेंट या सेगमेंट ऑफ डीएनए बोले, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चला जाएगा कोडिंग में, और जब कोडिंग में जाएगा तो इसका एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगा। तो इस ओवरऑल सिस्ट्रॉन जो होता है वो स्ट्रक्चर जीन को ही बोलते हैं। स्ट्रक्चर जीन जब ट्रांसक्रिप्शन में जाता है तो एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए का प्रोटीन बनता है। तो ये कोड हो जाता है बाद में किसमें? प्रोटीन के फॉर्म में। तो फिर से बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चर जीन को हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं, सिस्ट्रॉन को फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए या सेगमेंट ऑफ डीएनए बोलते हैं। और बाद में जब ये ट्रांसक्रिप्शन में जाता है, एमआरएनए में कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसलेशन में जाएगा, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन में जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, तो बाद में ये कोड हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिखे तो कोड हो जाएगा ना, कोड किस में हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड में। फाइनली ये कोड हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन में, लेकिन कब? जब ये एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में एमआरएनए में। तो ये एमआरएनए तभी बनाएगा जब ये ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा। तो सिस्ट्रॉन वास्तव में स्ट्रक्चर जीन ही होता है। स्ट्रक्चर जीन को हम सिस्ट्रॉन भी कर सकते हैं, जिसको फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए या सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए में कन्वर्ट होने के बाद ट्रांसलेशन में जाएगा और प्रोटीन में यानी पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे सिस्ट्रॉन 2 टाइप के होते हैं। तो दोनों टाइप, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर मेरे चैनल को करिएगा, और अपने फ्रेंड को भी जरूर इसको कहिएगा कि इसको पूरा देखे ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। अब हमेशा वीडियो को टिल के मतलब इन तक देखिएगा, हमेशा वीडियो को इन तक देखिएगा। तो अब हम बात करेंगे इसके टाइप के बारे में।
चलिए इसके टाइप भी समझ लेते हैं। तो सिस्टोन के दो टाइप होते हैं, जैसा कि एक बैक्टीरिया में होता है और एक कहाँ होता है, एक देखिए सिस्टोन के दो टाइप होते हैं सिस्ट्रॉन। एक हम बात करेंगे प्रोकैरियोट की और एक बात करेंगे यूकैरियोट की। तो प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है हम सब जानते हैं, वहां भी ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो यहां पर जो होता है प्रोकैरियोट की बात करेंगे, प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट के अंदर जो होता है ये पॉलीसिस्टोनिक होता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो पॉलीसिस्टोनिक होता है। जबकि यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट मतलब एनिमल और प्लांट्स है, यूकैरियोट। तो यूकैरियोट के अंदर कौन सा होता है, मोनोसिस्टोनिक, मोनोसिस्ट्रोनिक। तो देखिए ये मोनोसिस्टोनिक हो गया और ये हमारा पॉलीसिस्टोनिक। तो ये हो गया बैक्टीरिया में पॉलीसिस्टोनिक और ये हो गया यूकैरियोट में यानी एनिमल और प्लांट सेल में यानी कि मोनोसिस्टोनिक। ये दो टाइप आपको दिख रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पूरा दिख रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इसके अलावा कमेंट भी आप जरूर पास करते रहिएगा, कमेंट भी आप बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा सर समझ में आ रहा है। तो पॉलीसिस्टोनिक, पॉली माने एक से अधिक, सिस्टोनिक यानी बैक्टीरिया के अंदर एक से अधिक होते हैं। और एक आपको इंटरेस्टिंग हम बता दें, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था बैक्टीरिया में केवल और केवल एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता ही नहीं। तो एक्सॉन इन बैक्टीरिया या इन प्रोकैरियोट, तो ये हमेशा दिमाग में रख लीजिए, इन प्रोकैरियोट्स ओनली एक्सॉन, EXON, एक्सॉन प्रेजेंट, एक्सॉन प्रेजेंट, ओनली एक्सॉन। जबकि बैक्टीरिया में इंट्रॉन अब्सेंट, इंट्रॉन अब्सेंट। बैक्टीरिया में क्या अब्सेंट होता है, इंट्रॉन अब्सेंट होता है। और हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, इंट्रॉन बेकार पार्ट होता है, वेस्टफुल पार्ट होता है। तो इंट्रॉन जो होता है, इंट्रॉन इज वेस्टफुल पार्ट ऑफ DNA, वेस्टफुल पार्ट ऑफ DNA, क्योंकि इसका कभी ट्रांसलेशन होता ही नहीं। तो इंट्रॉन जब ट्रांसलेशन में जाता ही नहीं तो वेस्टफुल ही हो गया। जब एंजाइम प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो बेकार है ना हमारे लिए। तो कहने का मतलब है बैक्टीरिया में सिर्फ एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता ही नहीं। इसीलिए बैक्टीरिया में डायरेक्ट मेच्योर mRNA बनता है। इसीलिए बैक्टीरिया में डायरेक्ट क्या बनता है, मेच्योर, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेच्योर मैसेंजर RNA बनता है। जबकि अगर हम यूकैरियोट में बात करें तो यूकैरियोट यानी हमारे में, प्लांट में, एनिमल में, तो यूकैरियोट में इंट्रॉन भी होता है और एक्सॉन होता है। एक्सॉन प्लस इंट्रॉन दोनों पाया जाता है DNA में। एक्सॉन और इंट्रॉन, अगर ये हमारा एक्सॉन है तो कुछ दूरी पर इंट्रॉन होता है। तो DNA में हमारे जो है एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होता है। इसीलिए जब हमारे अंदर मैसेंजर RNA बनता है तो कभी भी मैच्योर में नहीं बनता है। और हमारे अंदर जब भी मैसेंजर RNA बनेगा शुरू में प्री मैच्योर बनता है। कैसा बनता है, प्री मैच्योर mRNA बनता है और बाद में इसकी प्रोसेसिंग होती है। क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में काट छाट कर इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है। प्रोसेसिंग में इंट्रॉन को काट छाट कर निकाल दिया जाता है। प्रोसेसिंग में कैपिंग, टेलिंग आएगा जो आपको हम बाद में बताएंगे। एक होता है कैपिंग, फिर एक होता है टेलिंग, TAILING, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है स्प्लाइसिंग, SPLICING। तो जब स्प्लाइसिंग होता है तो हमारा जो सेल होता है, जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर प्री मेच्योर मैसेंजर RNA में से इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है बिफोर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के पहले ही इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है। कैपिंग और टेलिंग करके मैसेंजर RNA को मैच्योर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब तक यूकैरियोट में मैसेंजर RNA मैच्योर mRNA में कन्वर्ट नहीं हो गया, यानी प्री मैच्योर से मैच्योर मैसेंजर RNA जब तक नहीं बनेगा तब तक कभी भी ट्रांसलेशन में नहीं जाता। किसमें, यूकैरियोट में। तो यूकैरियोट में जब भी mRNA बनेगा पहले प्री मैच्योर में बनेगा, बाद में उसकी प्रोसेसिंग होगी, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। जब इन सब की प्रोसेस हो जाएगा तो इंट्रॉन को निकाल कर अलग कर दिया जाएगा और तब सिर्फ बचेगा एक्सॉन, और एक्सॉन का ट्रांसलेशन होगा यानी प्रोटीन बनेगा। यानी कि हमारा mRNA जब तक प्री मैच्योर से मैच्योर मैसेंजर RNA नहीं बनेगा तब तक कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। इसलिए हमारे मोनोसिस्टोनिक होता है और बैक्टीरिया में पॉलीसिस्टोनिक होता है। एक और इंटरेस्टिंग जान लीजिए कि ये है कि इसमें जो पॉली माने जाता है ये क्या करेगा, कोड करेगा, कोड्स मोर देन
वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड का मतलब आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन की हम बात कर रहे थे। एक से अधिक प्रकार का प्रोटीन बनेगा किसमें? बैक्टीरिया के अंदर। और इसमें हमेशा डायरेक्ट मैच्योर एमआरएनए बनता है, चूंकि बैक्टीरिया में एक्सॉन होता है, इंट्रॉन नहीं होता है, इंट्रॉन अब्सेंट होता है। जबकि यूकेरियोट में एक ही होता है स्ट्रक्चर जीन और एक ही एमआरएनए बनेगा, पहले प्री मैच्योर बाद में मैच्योर। प्रोसेसिंग के बाद इसमें क्या करेगा, ये कोड करेगा, कोड फॉर ओनली लगाएगा ओनली वन टाइप ऑफ कोड फॉर ओनली वन टाइप। तो कोड करेगा ओनली वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हमारे में या प्लांट में या एनिमल में एक ही प्रकार का पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, क्योंकि ये मोनोसिस्टोनिक होते हैं यूकेरियोट, और जो हमारे प्रोकैरियोट होते हैं पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। एक से अधिक प्रकार का प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, जबकि यूकेरियोट मोनोसिस्टोनिक होता है, एक ही प्रकार का पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन बनाएगा। तो आप उम्मीद है आपको ये सब बिल्कुल समझ में आएगा। सिस्टोन क्या होता है, सिस्टोन में टाइप क्या होते हैं, प्रोकैरियोट में कौन सा होता है, यूकेरियोट में कौन सा है। तो अगर आपको मेरी कॉन्सेप्ट अच्छी समझ में आए, अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को हमेशा एंड तक देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहे। और जब भी वीडियो देखिएगा, जिसका प्रीवियस वीडियो मैंने पहले ही बता दिया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में, तो उसको भी जरूर पूरा वॉच करिएगा। चलिए, ओके बाय, टेक केयर एवरीवन। अच्छे से आप लोग पढ़िए।